जिस सपने को लेकर देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसी ज्ञान की धरती पर एक दिन शिक्षा का इतना भयावह चेहरा सामने आएगा। सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां शिक्षा देने वाला एक शिक्षक ही मानवता की सारी सीमाएं लांघ गया। आरोप है कि विभाग के एक शिक्षक ने एक छात्रा को 2 घंटे तक अपने कमरे में बंद कर बंधक बनाकर रखा। छात्रा को छुड़ाने जब विभाग के अन्य शिक्षक पहुंचे, तब जाकर दरवाजा खोला गया। अंदर का नजारा देखकर सब स्तब्ध रह गए। छात्रा फूट फूट कर रो रही थी, मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। तत्काल उसे विश्वविद्यालय के अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनकी गाइड और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति बाधवानी उन्हें जबरन विभागाध्यक्ष और प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर के खिलाफ शिकायत लिखने को कह रही थीं। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने 2 घंटे तक कमरे में बैठा कर रखा और दूसरे शिक्षकों के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ दिया। मामले की शिकायत विभागाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात की है। दरअसल एक दिन पहले 2 छात्राओं ने अपने गाइड प्रीति बाधवानी को बदलने का आवेदन एचओडी को दिया था। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई और कमेटी के सामने दोनों छात्राओं को बयान देने और कारण पूछने बुलाया था। लेकिन करीब 2 घंटे तक जब एक छात्रा उनके पास नहीं आई, तो उन्होंने फैकल्टी को इसका कारण पता लगाने के लिए भेजा, जिसमें सामने आया कि 2 घंटे से छात्रा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति बाधवानी के पास बैठी है और रो रही थी। पीड़ित छात्रा से जब इस बारे में पूछा गया, तब उसने जो बात बताई, जिससे जाहिर होता है कि छात्राएं अपने गाइड से किस कदर पीड़ित थीं। 2 बजे उन्होंने बुलाया और उसके बाद फिर रिटन में बोल रही थी, तो पहले मैंने एक रफ एप्लीकेशन लिखी। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि एक फेयर एप्लीकेशन लिखो, तो फेयर एप्लीकेशन में वो बताती जा रही थी मतलब, और हम लिख रहे थे। बट मैम ने फिर बोला कि हेड सर और मैम का नाम मेंशन करने के लिए, तो उसके लिए हमने मना कर दिया। फिर हमने अपना लिख दिया था कि मेरी गलती है कि मैं मैम के पास नहीं गई और उनको सिनॉप्सिस वगैरह बिना बताए सबमिट कर दी। तो यही सब मैम ने लिखवाया। फिर मैम कुछ और भी बोल रही थी लिखने के लिए, तो फिर हमने निकलने की कोशिश की, बट उन्होंने नहीं आने दिया बाहर। तो आपको कितनी देर उन्होंने कमरे में बंद रखा? लगभग 2 घंटे, 2 बजे से 4 बजे तक। फिर जब मेरे फ्रेंड्स आए तो और टीचर्स को लेके, तब फिर मैम ने बाहर आने दिया। इस आरोप पर प्रीति बाधवानी ने इसे षड्यंत्र कहा और किसी भी तरह की बंधक बनाने वाली बात से इनकार किया कि है। ये स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या मेरी तरफ से कोई कमी थी, क्या मेरे गाइडेंस में कोई कमी थी, क्या मैंने आपको भरपूर सहयोग नहीं किया, क्या मैंने अपने टीचर होने का पूरा फर्ज नहीं अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने भरी क्लास में मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, आपने लिख के दिया। तो फिर उसके बाद मेरे लिए ये लाजमी हो जाता है पूछना कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि आपने मेरे पास आना क्यों बंद कर दिया, आपने मुझे जमा कुछ भी क्यों नहीं किया। मैं सुपरवाइज़र हूँ, मुझे जमा होना चाहिए था। मेरी जानकारी मेरी सिग्नेचर के बिना सिनॉप्सिस जमा हो गई है, उस सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है। मेरी मौजूदगी के बिना उनकी अंतिम परीक्षा हो गई है, जबकि ऑर्डिनेंस कहता है कि सुपरवाइज़र की मौजूदगी वहाँ अनिवार्य है। मेरे सुपरवाइज़र के पास अधिकार है उनकी इंटरनल असेसमेंट्स, कोई भी दूसरा व्यक्ति उन इंटरनल असेसमेंट में असेसमेंट के नाम पे या गाइडेंस के नाम पे दखल नहीं दे सकता। मैं सक्षम हूँ उसको करने में, जो कि बच्चे ने लिख के भी दिया है कि आपका गाइडेंस मेरे लिए सफिशिएंट था, ये उसने लिख कर दिया है मुझे। तो इस तरीके के जो दखल हो रहे हैं उनसे बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। स्टूडेंट को लगता है हम किसकी सुने, हेड की सुने, उन दूसरे लोगों की सुने कि अपनी गाइड की सुने, और इस चक्कर में फिर वो मेरे साथ काम करना ही बंद कर देते हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं जिनका कोई साक्ष्य ही नहीं है। जिनका कोई साक्ष्य नहीं है ऐसे बेवाजिबी आरोप लगाए जाते हैं। अनिल जैन ने इस पूरे मामले में कहा कि दोनों छात्राओं ने एक दिन पहले गाइड बदलने के लिए आवेदन किया था। अंशिका सोनी और रिया कटारिया वो डॉक्टर प्रीति वाधवानी के सुपरविज़न में है।
इन 2 बच्चों ने कल एप्लीकेशन मुझे दी थी। एक ने मेडिकल का ग्राउंड उसमें लगाया है और दूसरी ने ये लिखा है कि हम पिछले कुछ समय से मई से परेशान हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के कुछ प्रेजेंटेशन होने हैं जो ऑर्डिनेंस में लिखे हैं कि प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन वो मैडम उनसे नाराज़ थी कि आप प्रेजेंटेशन देने क्यों गए। और तब से ये बच्चे मानसिक रूप से परेशान थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कक्षा में किसी प्रकार की, जैसा बच्चे कह रहे हैं कि हमें वो टॉन्ट में और इस तरह से मैं कहती रहती थी, तो बच्चे मेंटली परेशान थे। और कल उन्होंने थक के मुझे एप्लीकेशन दी, तो अब मुझे एप्लीकेशन पर निर्णय लेना था, इसलिए मैंने एमएड की जो हमारी कमेटी है उस कमेटी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये हमें तय करना था कि क्या करें, इन बच्चों की एप्लीकेशन का क्या निर्णय लें। तो फिर कमेटी ने कहा कि सब बच्चों को बुला लेते हैं, उनका भी वर्जन ले लेते हैं और फिर ज़रूरत हुई तो टीचर को भी बुलाएंगे। तो जब बच्चों को बुलाने की बात आई तो एक बच्ची तो आई और फिर पूछा दूसरी कहाँ है, तब हमें पता लगा कि उस बच्ची को उन्होंने 2 बजे से अपने कमरे में बंद कर रखा है। बंद करना का मतलब है कि वो वहाँ उस एप्लीकेशन कुछ लिखवाना चाह रही हैं, अपनी मर्ज़ी से डिक्टेट करके, ऐसा बच्चा जैसे बच्ची कह रही हैं। तो जब 2 घंटे से, और मुझे घबराहट ये हुई कि साहब बच्ची का मेडिकल केस है, ऑलरेडी ये परेशान है, तो कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो हम लोग घबरा गए। तो फिर पहले हमने लेडी टीचर को भेजा, तो स्टूडेंट को भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर लेडी टीचर एक गई तो उनको तो भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने पूरी कमेटी को भेजा, तो इस कमेटी में मेरे 2 महिला अध्यापक हैं और एक पुरुष अध्यापक हैं। तो कमेटी गई कि साहब निर्णय लेना है, कमेटी की मीटिंग हो रही है, आप बच्ची को छोड़िए। तो फिर उनको भी नहीं, वो मना कर रही कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं सुपरवाइज़र हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं ही गाइड करूँगी। तब कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर, जब एमएड की कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर डिसीजन होना है, बच्चों की एप्लीकेशन है, आप ऐसे कैसे हेड के ऑर्डर को मना कर सकती हैं। फिर कमेटी छुड़ा के लाई बच्चों को, और कमेटी छुड़ा के लाई, और अभी फिर कमेटी, और इस बीच हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया, कुल सचिव को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे 1-2 घंटे से बच्ची कैद है और जो मेंटली परेशान भी है, वो मेडिकल केस है। तो रजिस्ट्रार ने तुरंत सिक्योरिटी को भेजा और महिला सिक्योरिटी को भेजा इस बच्ची को छुड़वाने के लिए। और इसके बाद तुरंत जब बच्ची इतनी घबराहट थी और डिप्रेशन भी थी, तो हमने कहा इसकी मेडिकल जांच करानी चाहिए। तो फिर हमने तुरंत हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनको भेजा और मेडिकल जांच की। तो मेडिकल में बच्ची का डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, बीपी लो आ रहा है। तो अगर हम मतलब अगर ये ऐसी स्थिति में हम इतने घबरा गए कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो क्या होगा।